तो यूरोप की राष्ट्रवाद की आगे की श्रृंखला में हम आगे का लेसन कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए हम कुछ इसमें महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसमें कि हमारा जो घटनाक्रम है आगे बढ़ता है यूरोप के राष्ट्रवाद के संदर्भ में, तो इनको हम जान लेते हैं। 1797 में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था और इसी को नेपालियाई युद्धों की शुरुआत कही जाती है, क्योंकि नेपोलियन ने जो भी उसके फ्रांस के विचारधारा थी वो चाहता था कि उसी तरीके की विचारधारा बाकी के देशों में भी फैले, और इसी सीरीज़ में उसने बाकी के यूरोप के देशों पे भी हमला करना स्टार्ट किया था। तो जो सबसे पहला हमला उसने किया था वो 1797 में इटली में किया था और यहीं से आगे के युद्धों की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1814 एंड 1815 ये दोनों साल हैं जिसमें कि नेपोलियन का पतन होता है, नेपोलियन की मौत हो जाती है और उसकी पावर कम हो जाती है। तो जहाँ पर भी उसने हमला किया था या जिन राष्ट्रों में को उसने अपने में मिलाया था या जिनको जीता था, वो सब उसकी पावर से धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। और उसके साथ ही वियना शांति संधि होती है या वियना शांति समझौता होता है। 1821 जो साल है उसको हम जानते हैं यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। इस साल में यूनान जो देश था उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया था। 1848 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है। इसमें फ्रांस की क्रांति हुई थी फिर से, क्योंकि लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त थे। वहाँ के कारीगर, वहाँ के औद्योगिक मजदूर, किसान, सभी लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए थे और मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिध्यात्मक सरकार के गठन की मांग कर रहा था। क्योंकि प्रतिनिध्यात्मक सरकार वैसी होती है जैसे कि हमारे देश में है, हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वोटिंग के माध्यम से और वो फिर हमारे लिए सरकार का गठन करते हैं और हमारे लिए डिसीज़न लेते हैं। तो वैसे ही सरकार की मांग फ्रांस में की जा रही थी और उसके साथ ही इतावली, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि जो राष्ट्र थे ये सब राष्ट्र राज्यों की मांग कर रहे थे कि ये जो छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई राजशाहियाँ थी इन देशों में, ये चाहते थे कि हम लोग मिलके एक राष्ट्र बनाएं। 1859 और 1870 ये जो साल हैं इसमें इटली का एकीकरण हुआ और 1866 एंड 1871 इन ईयर्स में जर्मनी का एकीकरण होता है। और वो कैसे हुआ था उसको हम लेसन में देखेंगे। 1905 में 1905 में हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। तो ये मेन जो घटनाक्रम है जो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, इन घटनाक्रमों को हमको इन सालों के साथ ही याद रखना है। तो ये हमको बहुत इम्पोर्टेंटली इन ईयर्स को याद रखना है और इन ईयर्स में क्या हुआ था वो भी याद रखना है।